जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं थोड़े से पैसों के लिए, तो मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश कर दें, ताकि आपको कभी कोई पैसों की दिक्कत ना आए। आपके घर में खूब सारा पैसा ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है।
और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत सतीश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सतीश मल्होत्रा, गुरुजी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मेरी उम्र 50 साल है और जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था ना 2021 के अंदर, 3 साल हो गए मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। मतलब इतना परेशान था मैं, इतना परेशान था, अपने घर से भी परेशान था और मतलब मेरा काम भी नहीं था संगत जी। मतलब बाहर से भी परेशान और घर से भी परेशान, पैसा पास में है नहीं, अब बंदा क्या करे। इस स्टेज में संगत जी कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी दिमाग चलना बंद हो जाता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कहने को अपना घर अपनी दुकान, पर काम नहीं है, क्या करें संगत जी। लोगों ने बोला दुकान बेच दे, मकान बेच दे, पैसा आ जाएगा। मैंने कहा अगर मैं दुकान और मकान दोनों बेच दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ पे रहूंगा, सड़क के ऊपर या पटरी पे रहूंगा। संगत जी, लोग तो देखो अपना फायदा देखते हैं आजकल हर एक बंदा अपना फायदा देखता है, उसको आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अपना देखेगा कि इसके काम में से मैं अपने पैसे कैसे कमाऊं। घर में हम लोगों ने बात करी, मेरी आंटी कहते हैं घर को बेच दो, हम छोटा घर ले लेंगे, अभी बड़ा घर है पास में पैसे नहीं है, छोटा घर ले लेंगे पास में पैसे भी आ जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। आपस में संगत जी हम लोगों ने बात करी, सारा कुछ करा, नतीजा ये निकला कि चलो घर को बेच देते हैं, छोटा घर कहीं ले लेंगे, कहीं ऐसी जगह ले लेंगे जहाँ मकान सस्ते हैं। दिल्ली में ऐसी भी तो जगह है ना, हम पॉश एरिया में नहीं जाएंगे। अभी संगत जी वैसे मैं राजौरी गार्डन में रहता हूँ, तो पॉश एरिया में नहीं जाएंगे और किसी सस्ते इलाके में चले जाएंगे जहाँ पे हमें पैसे बच जाएं और घर भी आ जाए। हमने देखो ये सोचा। अब जब आजकल का टाइम संगत जी ऐसा है कि आप चीज को बेचने जाओ तो कुछ नहीं मिलता और लेने जाओ तो कीमतें इतनी है ना। आप अभी चीज को बेचो, कोई भी चीज आप बेचो जरा, आपको रेट नहीं मिलेगा उतना जितना उसका होना चाहिए। और अगर आप चीज लेने जाओगे, कुछ खरीदने जाओगे तो रेट मिलेंगे आसमान को छूते हुए। ये हमारे साथ में प्रॉब्लम हो गई। अब आप देखो बंदा फिर क्या करे जब सारे रास्ते बंद हो रहे थे, दरवाजे सब बंद हैं, किस्मत के दरवाजे सारे बंद, जहां जाओ वही बंद, जहां जाओ वही बंद। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी मम्मी से पूछी बात कि मम्मी बताओ मैं क्या करूं। मेरी मम्मी कहते मैं क्या बताऊं, मैं तो बूढ़ी औरत हूं, अपने गुरुजी से पूछ। संगत जी, जब मुझे कुछ समझ नहीं आया ना तो मैंने गुरुजी से ही पूछा। आप मेरी बात का यकीन करो, पता है मैंने कैसे पूछा गुरुजी से? मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके बैठ गया, अपने घर में जाके बैठ गया और लाइट चली गई अपने आप ही। मुझे नहीं पता लाइट कैसे गई। गर्मी इतनी, एक मैं अंधेरे में बैठा हुआ हूँ गुरुजी के सामने, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें बंद करी हुई हैं। और आप यकीन करो संगत जी, आजकल टेम्परेचर कितना दिल्ली में, 50 के लगभग टेम्परेचर है, 50 डिग्री, कि बंदा अगर 1 मिनट भी पंखे के एसी के बगैर में हो जाए, अगर बैठ जाए तो पसीने से पूरा शरीर भर जाता है ना। यही बात है ना, आजकल इतनी गर्मी है। कहने का मतलब ये है, मैं उस कमरे में, हमारे घर का कमरा है वो, उस कमरे में संगत जी 1 घंटा बैठा रहा। और जब मैं बाहर आया ना, बाहर वाले कमरे में एसी था, उस कमरे में एसी नहीं था, पंखा था, वो भी लाइट गई हुई थी, अंधेरा हो गया था। पर मैं जैसे ही बाहर आया उस कमरे में से गुरुजी से बात करके, बाहर आते मैंने देखा अंदर तो बड़ा अच्छा, मतलब जो था क्लाइमेट था अंदर का तो बड़ा अच्छा, मतलब इतनी ठंडक थी अंदर, और बाहर आते गर्मी। एसी चल रहा है, एसी चल रहा है बाहर, और बाहर गर्मी है, और उस कमरे में ना पंखा ना कुछ, और अंधेरा, वैसी गर्मी इतनी, उसमें ठंडक लग रही है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और मेरी बात पता है क्या हुई है गुरुजी से, हैरान हो जाओगे आप मेरी बात सुन के।
गुरुजी से मैंने बात करी, मैंने गुरुजी को एक ही बात बोली, गुरुजी कोई हल निकालो। ऐसे मैं कैसे, मतलब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, कैसे मैं आगे तक जाऊंगा, ना मेरी आमदनी है, मेरे पास घर है इतना बड़ा, मिल कुछ रहा नहीं इसका, बेचने जाओ तो कुछ नहीं मिल रहा, क्या करूं गुरुजी मैं। गुरुजी ने मेरे को पता क्या बोला, आप संगत जी स्वरूप में से आवाज आई है मुझे गुरुजी की। गुरुजी कहते हैं कोई जरूरत नहीं है घर बेचने की, दुकान बेच दे, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, काम हो जाएगा तेरा। गुरुजी ने मेरे को ये बोला। अब मैं जैसे ही बाहर आया, जो बताया आपको ठंडक बड़ी थी, आंटी से मैंने बात करी, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दुकान बेच देते हैं। मेरी आंटी तो चिल्लाना शुरू हो गए आगे से कि अरे ये क्या कह रहे हो, काम कहाँ करोगे, ये क्या करोगे, वो क्या करोगे। तो मैंने कहा घर हम बेच रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे पास में, क्या करें फिर, दुकान बेच देते हैं। वैसे कौन सा मेरा काम चल रहा है बड़ा, वैसे कौन सा वहां पे रोज लाइनें लगी होती हैं सामान लेने वालों की, वैसे भी तो खाली बैठा होता हूँ। संगत जी रेडी करा सबको घर में, आजकल सबको तैयार करना पड़ता है, अकेले के बस की नहीं होती बंदेगी। अपने जहाँ मेरी शॉप थी ना, यही मेन रोड पे शॉप थी, वहाँ मैंने पूछा किसी डीलर वगैरह से क्या मतलब क्या रेट वगैरह यहाँ पे क्या चल रहा है और मेरी दुकान कितने की होगी। तो डीलर पता क्या कहता है, आपको आपकी दुकान होनी चाहिए कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा वाह यार, 2 से 2.5 करोड़ की दुकान, और घर मेरा पूरा 3-4 का है, और यहाँ मुझे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने मेरे को रास्ता दिखा दिया था, दुकान मैंने बेची, आज गुरुजी महाराज की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, उसी घर में रह रहा हूँ, उसी घर में। गुरुजी ने मेरा घर बचवाना था, दुकान से मेरे को पैसे मिलने थे, घर बेच के मुझे कुछ नहीं मिलना था। मतलब घर में अगर 3-4 का बेच भी देता, आगे कहाँ जाता, फ्लोर पे आ जाता एक, खाली शोबाजी में, लिफ्ट है, पार्किंग है, बस फ्लोर में, ना पास में पैसे बचते। आज उसी घर में रह रहा हूँ, जड़ से अपना घर है, चाहे 3 का है, चाहे 4 का है, चाहे 5 का है, पास में 2.5 करोड़ तो पड़ा हुआ है ना। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। संगत जी प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।